छठ पूजा 2022। छठ पर्व से जुड़े हैं ये 7 सवाल जिनका हर कोई जानना चाहता है जवाब। देश भर में छठ पूजा 2022 का त्योहार 28 अक्टूबर से शुरू होगी। यह पवित्र त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस त्योहार पर छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए व्रतधारी 36 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। छठ पूजा खास तौर से बिहार, झारखंड और यूपी के लोग मनाते हैं, लेकिन देश के ज्यादातर लोग इस पर्व की मौलिक बातों से अनजान हैं। आज हम आपको छठ पर्व से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। पहला सवाल, छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है? जवाब है, इस व्रत में सूर्य देव और छठ मैया दोनों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ मैया संतानों की रक्षा करती है और उनको लंबी उम्र देती है। छठ पूजा पर सूर्य देव के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। दूसरा सवाल, छठ मैया कौन सी देवी होती हैं? जवाब है, सृष्टि के अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराणों में षष्ठी देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी को होती है। षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा गया है। छठ मैया निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं और उनको दीर्घायु बनाती है। तीसरा सवाल, छठ पूजा मनाने की कैसे हुई शुरुआत? जवाब, प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका नाम राजा प्रियव्रत था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह बेहद दुखी और चिंतित रहते थे। फिर एक दिन राजा की महर्षि कश्यप से भेंट हुई। राजा ने अपना सारा दुख महर्षि कश्यप को बताया। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से शिशु मरा पैदा हुआ था। राजा को जब यह अशुभ समाचार मिला तो वह बहुत ही दुखी हुआ। तभी राजा के सामने अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने षष्ठी देवी की स्तुति की। तभी से छठ पूजा मनाई जाती है। चौथा सवाल, नदी और तालाब किनारे ही क्यों की जाती है यह पूजा? जवाब है, दशमान्यताओं के अनुसार छठ पर्व पर सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने का विधान है। इस पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए यह पूजा साफ सुथरी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। पांचवा सवाल, ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लेती हैं? जवाब है, महिलाएं हमेशा अनेक कष्ट सहकर भी परिवार के लिए मजबूती से खड़ी रहती हैं। महिलाओं को त्याग और तप की भावना से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही महिलाएं अपनी संतान से बेहद प्यार करती है। यही वजह है कि वह छठ मैया से संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने की पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। छठा सवाल है, क्या यह पूजा किसी भी धर्म या जाति के लोग कर सकते हैं? जवाब है, सूर्य देव सभी के इष्ट होते हैं। वह सभी प्राणियों को सम्मान नजर से देखते हैं। छठ पूजा में किसी जाति या धर्म का कोई भेद नहीं होता है। इस पावन पर्व हर जाति धर्म के लोग मना सकते हैं। सातवां सवाल है, ज्यादातर बिहार के लोग ही छठ पूजा क्यों मनाते हैं? जवाब है, बिहार में सूर्य पूजा और छठ मैया की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ के लोगों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। बिहार में सूर्य देव की पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज्यादा है।